शास्त्रों में सोने के नियम। हिंदू धर्म में हर कार्य को नियम, अनुशासन और धर्म से बांधा जाता है। ये बंधन नींद के लिए भी है। एक अच्छी नींद व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। शास्त्रों में बताया गया है कि रात में सोने जाने के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रात में पर्याप्त नींद लेना शरीर के लिए महत्वपूर्ण है और आपको एक नया दिन शुरू करने के लिए तरोताजा महसूस कराता है। एक आरामदायक रात की नींद सुनिश्चित करने के लिए न केवल यह जांचना महत्वपूर्ण है कि आपका शयन कक्ष कैसे डिजाइन किया गया है, बल्कि सोते समय आप किस दिशा का सामना करते हैं। वास्तु शास्त्र की प्राचीन प्रणाली सोने की सर्वोत्तम दिशा पर कुछ नियमों की सिफारिश करती है, जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। वास्तु के अनुसार सोने की सबसे अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विभिन्न गोलार्धों में रहने वाले लोगों के लिए नियम भिन्न हो सकते हैं। तो आदर्श वास्तु नींद की स्थिति का पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के साथ सीधा संबंध हो सकता है। सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के प्रभाव को समझना आवश्यक है। पृथ्वी और मानव शरीर दोनों में चुंबकीय ध्रुव है। हमारे ग्रह में चुंबकीय ध्रुव उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर में धनात्मक ध्रुव और दक्षिण में ऋणात्मक ध्रुव है। पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण उत्तर की तरह कुछ दिशाओं में सोने से दो सकारात्मक ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटा सकते हैं। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व और दक्षिण दिशा है, यदि आप उत्तरी गोलार्ध में हैं। बिस्तर को इस तरह से संरेखित करना आवश्यक है जो अच्छे ऊर्जा प्रवाह को बढ़ावा देता है और गुणवत्ता की नींद सुनिश्चित करता है। यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को समझना आवश्यक है। दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा की ओर सिर करके सो सकते हैं। इस प्रकार वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध के लिए सोने की दिशा उत्तर, पूर्व और पश्चिम को उचित बताया जाता है। वास्तु शास्त्र और फेंग शुई के अनुसार बिस्तर को किसी भी ऊपरी बीम या खिड़कियों सहित किसी अन्य प्रकार की वस्तु के नीचे नहीं रखा जाना चाहिए जो ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकता है। बिस्तर को सीधे दीवार के सामने इस तरह रखा जाना चाहिए कि दरवाजा दिखाई दे लेकिन सीधे लाइन में न हो। यह आपको फेंग शुई के अनुसार कमांड पोजीशन में रखता है और आपको सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा प्रदान करता है। पैर दरवाजे की ओर नहीं होने चाहिए। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया है कि मनुष्य पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो सकता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते समय यह पाया गया है कि रक्तचाप में काफी कमी आती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है। दूसरी तरफ उत्तर की ओर सिर करके सोने से चुंबकीय खिंचाव के कारण मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर पर असर पड़ सकता है। सिर उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करता है, इसलिए उत्तर की ओर मुख करके सोने की अनुशंसा नहीं की जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सोने के लिए दक्षिण सबसे अच्छी दिशा है। इसके अलावा अच्छी नींद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यह जानना जरूरी है कि नींद के लिए कौन सी दिशा वैज्ञानिक रूप से अच्छी है। विशेषज्ञों का कहना है कि विशिष्ट चिंताओं वाले लोगों के लिए कुछ निश्चित सोने की स्थिति बताई जाती है। उदाहरण के लिए पीठ दर्द या गर्दन के दर्द वाले लोगों के लिए साइड पोजीशन पर सोना आदर्श माना जाता है। आयुर्वेद में भी बाईं ओर सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे सांस लेने में आसानी होती है और शरीर के कार्यों में सुधार होता है। बहुत से लोग सोचा करते हैं कि वास्तु के अनुसार किस तरफ सोना उचित है। यहाँ यह नोट करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सोने के लिए एक आरामदायक स्थिति चाहते हैं।
आपको सोने के लिए वास्तु द्वारा सुझाई गई दिशा को याद रखना चाहिए। तो भारत में वैज्ञानिक तरीके से किस दिशा में सोना है? उत्तरी गोलार्ध में सोने की सही दिशा पर विचार करना चाहिए, जो पूर्व या दक्षिण दिशा है। पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा है और इसे ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अच्छा माना जाता है। पूर्व की ओर सिर और पश्चिम की ओर पैर करके सोने से अच्छी नींद आती है। यह सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा है, क्योंकि यह याददाश्त और एकाग्रता के स्तर में सुधार करता है। इस प्रकार यह छात्रों के लिए भी अनुशंसित है। बच्चों के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिस्तर को संरेखित करना भी महत्वपूर्ण है। ग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इस दिशा में बहने वाली तरंगें सकारात्मक होती है और शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। यह आयुर्वेद में वर्णित 3 दोषों वात, पित्त और कफ को भी संतुलित करता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके और उत्तर की ओर पैर करके सोना वास्तु में अत्यधिक अनुशंसित है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सोने के कुछ फायदे नीचे बताए गए हैं। यह आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है और अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार इस दिशा में सोने से नींद में सुकून स्थापित होगा। दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता भगवान यम की दिशा है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में सोने से गहरी नींद आती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर कम करना और नींद की कमी और चिंता की समस्याओं को दूर करना शामिल है। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सोने के लिए भी यह सबसे अच्छी दिशा है। दक्षिण दिशा में सोने से नर्व सेल संचार और कायाकल्प करती है, इसलिए यह मस्तिष्क को और स्वस्थ करता है। यह तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। वास्तु में सिर को दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर करके सोने की सलाह दी जाती है। यह आरामदायक नींद को बढ़ावा देता है और अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार इस दिशा में सोने से नींद में सामंजस्य स्थापित होगा। मृत्यु के देवता भगवान यम की दक्षिण दिशा है और इस दिशा में सोने से गहरी नींद आती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिसमें रक्तचाप कम करना और नींद की कमी और चिंता की समस्याओं को दूर करना शामिल है। यह धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सोने की सबसे अच्छी दिशा भी है।